वेलकम टू डीप इनसाइट्स। आज हम डिस्कशन करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन के सामने है, देखिए। इतिहास के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए, इतिहास जो रहता है इसके तहत हम किसका अध्ययन करते हैं? सिर्फ ही हम एमसीक्यू सेशन डिस्कशन करेंगे, लेकिन बस क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करके नहीं छोड़ेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन भी आज हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, ऑप्शन ए अतीत का, ऑप्शन 2 समाज का, ऑप्शन 3 शासन का, ऑप्शन 4 पर्यावरण का। देखिए, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इतिहास का तहत अध्ययन किया जाता है अतीत का। अतीत के अध्ययन को हम इतिहास बोलते हैं। क्यों हम अतीत के अध्ययन को इतिहास बोलते हैं? एक्सप्लेनेशन देखिए। इतिहास के जो अंतर्गत होते हैं, इतिहास के अंतर्गत हम जिस विषय का अध्ययन करते हैं उसमें अब तक घटित घटनाओं या उससे संबंध रखने वाले घटनाओं का काल क्रमानुसार वर्णन होता है। देखिए, तो हम जो इतिहास को पढ़ते हैं, इतिहास में क्या होता है, हम अभी जिस विषय के जिस टॉपिक में के बारे में पढ़ेंगे उस विषय के संबंधित सभी घटनाओं का डिस्कशन रहता है किधर? इतिहास में। दूसरे शब्दों में मानव की विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास है। मानव की जो विशिष्ट घटनाएं होते हैं उनका नाम इतिहास कहा जाता है। या फिर प्राचीनता से नवीनता की ओर आने वाली मानव जाति से संबंधित घटनाओं का वर्णन इतिहास है। देखिए, हम देखेंगे कि प्राचीनता से लेकर नवीनता तक जो प्रोसेस रहता है इंसान का, उसे हम इतिहास पठन करने से जान सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने है, देखिए। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? जो कि नेट और जीआरएफई 2005, 2009 और 2013 में पूछा गया था। तो पहला जो ऑप्शन है वो है थ्यूसिडाइडिस, एंड सेकेंड ऑप्शन है हेरोडोटस, और थर्ड ऑप्शन है मैनिथो, फोर्थ है होमर। तो क्वेश्चन फिर से हम पढ़ेंगे। यूनानी इतिहासकार कौन था? प्रथम यूनानी के जो इतिहासकार वो कौन थे? सही आंसर इसका होगा हेरोडोटस। तो एक्सप्लेनेशन देखिए। यूनानी के प्रथम इतिहासकार एवं भूगोल वक्ता हेरोडोटस थे। इन्होंने अपने इतिहास का विषय किधर? पेलोपोनेशियन युद्ध के दौरान बनाया था। देखिए, जो पेलोपोनेशियन युद्ध था इसी दौरान इन्होंने बनाया था ये इतिहास के विषय में विवरणी। इन्होंने हिस्टोरिक नामक पुस्तक लिखी थी। तो हेरोडोटस के रचित की गई एक पुस्तक के बारे में हम अभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, वो है हिस्टोरिक बुक। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टताया कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित है? जो इतिहास होता है वो समस्त युक्ति संगत साक्ष्यों पर ही, समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होता है। ये किसकी उक्ति थी? ऑप्शन 1 हेरोडोटस, ऑप्शन 2 थ्यूसिडाइडिस, एंड ऑप्शन सी पॉलीबियस, एंड ऑप्शन डी टेसिटस। तो एक्सप्लेनेशन अगर इसका आंसर होगा तो थ्यूसिडाइडियस होगा इसका आंसर। एक्सप्लेनेशन, थ्यूसिडाइडियस ने स्पष्टतः ये कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर ही आधारित होता है। विदित है कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। देखिए, जानते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को मानते हैं, जबकि हेक्कीटिप्स को भूगोल का पिता कहते हैं। हेक्कीटिप्स को क्या बोलते हैं? भूगोल का पिता हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द हिस्ट्रीज के रचनाकार कौन है? तो हिस्ट्री जो द हिस्ट्रीज बुक ही अभी हम जाने इसका रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन देखिए, हेरोडोटस, मेगास्थनीज, प्लूटार्क एंड प्लिनी। तो इसका आंसर होगा हेरोडोटस। हेरोडोटस ही थे जो कि फादर ऑफ हिस्ट्री थे, एंड ही इज द ऑथर ऑफ द बुक हिस्ट्रीज। ओके, तो देखिए, द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम हेरोडोटस है। विदित है हेरोडोटस को इतिहास का पिता माना जाता है। ये हम इसके बारे में हमें जानकारी पहले से ही है।
5 नंबर हम डिस्कशन करेंगे इतिहास के पिता। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हेरोडोटस ही है, इसका आंसर होगा। तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा था। उन्होंने ही पहले स्टार्टिंग की थी हिस्ट्री राइटिंग की। यूनानी के प्रथम इतिहासकार भूगोल वक्ता हेरोडोटस ही थे। इन्होंने अपने इतिहास का विषय को कब रचना की थी? पेलोपोनेसियस युद्ध के दौरान बनाया था। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक भी लिखी थी। देखिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 है। इतिहास अपने को दोहराता है, ये किसकी लाइन है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिगेल हो गया पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन कार्ल मार्क्स है, कल्हण है, तीसरा ऑप्शन बर्नी है, चौथा ऑप्शन। देखिए इसका आंसर कार्ल मार्क्स ही होगा। कार्ल मार्क्स ही थे जिसने कहा था इतिहास अपने को दोहराता है। कैसे? देखिए एक्सप्लेनेशन देखें। कार्ल मार्क्स का कथन है कि इतिहास अपने को दोहराता है, पहले त्रिशदी के रूप में और दूसरी बार प्रहसन की तरह ये रिपीट करता है, अपने को खुद को रिपीट करता है। ठीक है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इट्स ए पॉइंट बाय कार्ल मार्क्स। से सही शिक्षा सीखते हैं। ये देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। देखिए हमें पता है कि इतिहास से सीखने को मिलता है, लेकिन ये कथन किसने कहा था कि इतिहास से आदमी कुछ नहीं सीखते? हिगेल ने बोले थे, या कार्ल मार्क्स बोले थे, या जेबी ब्यूरी बोले थे, या EH कार बोले थे? एक्सप्लेनेशन देखिए, इसका आंसर होगा हिगेल ने बोला था ये बात। यह कथन हिगेल का है। उन्होंने कहा था अनुभव और इतिहास बताता है लोगों और सरकारों ने इतिहास से ना कभी कुछ सीखा है और इतिहास से निकले नियमों के अनुसार कार्य किया है। क्वेश्चन नंबर 8, समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। देखिए ये किसका कथन है? कार्ल मार्क्स, जेबी ब्यूरी और कलिंगवुड और EH कार। ओके, देखिए इसका आंसर होगा कार्ल मार्क्स का कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास होता है। एक्सप्लेनेशन, मार्क्सवाद के शिल्पकार कार्ल मार्क्स। देखिए कार्ल मार्क्स के नाम के अनुसार इसे मार्क्सवाद कहते हैं। और फ्रेडरिक एंजल्स ने लिखा है अब तक विद्यमान सभी समाजों का लिखित इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास। समाज के बारे में लिखे गए सारे इतिहास इज स्ट्रगलफुल। देखिए संघर्ष का इतिहास बोलते हैं। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद की ही उपसिद्धि है और साथ ही यह अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का अनुकूल होती है। तो अब हम 9वीं प्रश्न देखेंगे। 9वीं प्रश्न में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन है? मार्क्स के दृष्टिकोण में अभी हम ये 4 ऑप्शन पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखित इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है। इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख है, फर्स्ट वन। सेकेंड वन, इतिहास शोधित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। इतिहास अतीत के घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है। चौथा, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर होगा बी। क्यों? मार्क्स एक साम्यवादी आलोचक थे जिन्होंने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को प्रमुखता दी हुई थी। उन्होंने इतिहास को वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया उपज बताई। देखिए संघर्ष क्या होता है, समाज के बारे में जो इतिहास हम देखने को मिलता है, इट्स फुल ऑफ स्ट्रगल्स। सो ये होगा मार्क्सवाद के जो प्रवर्तक थे कार्ल मार्क्स के द्वारा दी हुई स्टेटमेंट। निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? हिगल ने, मार्क्स ने, एंजलिस ने और लेनिन ने। देखिए इसका जो क्वेश्चन है इसे दोबारा थोड़ा सा पढ़ेंगे। निम्नलिखित, पहले आपको जो क्वेश्चन दिया था उसे पहले पढ़िए अच्छे से, उसके बाद उसका आंसर आप दे सकेंगे अगर आप बुक को अच्छे से रीडिंग किए होंगे। निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत मार्क्स, हमें पता है ये, क्योंकि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, अभी 3-4 क्वेश्चन इसका ही सॉल्व किए थे। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत मार्क्स के संपूर्ण चिंतन का मूल आधार है। द्वंद्व का विचार मार्क्स ने हिगल से ग्रहण किया था। ठीक है,
अभी हम जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 क्वेश्चन को 10 MCQ क्वेश्चन को डिस्कशन किए हैं, फिर हम दोबारा एक MCQ क्लास में मिलेंगे।